तो हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार साथियों। कैसे हैं आप सबों को? थैंक यू। बैठ जाइए सब कोई। पता है कल मैंने आपको क्या बताया था? जरा कॉपी खोल के देखिए। कल मैंने आपको बताया था रोगों के विषय में। क्या बताया था? रोगों के विषय में। वो भी रोग था संक्रामक रोग। कैसा रोग? संक्रामक रोग, इन्फेक्शस डिसीज। क्या बताया था? इन्फेक्शन डिसीज अर्थात संक्रामक रोग। और संक्रामक रोग में ये भी बात बताए थे कि ये 4 तरह से फैलता है। कितने तरह से फैलता है? तो यह 4 तरह से फैलता है। सबसे पहले एक संक्रमण के कारण जो होते हैं, पहला आता है वायरस के, तो वायरस के कारण फैलता ही है। दूसरा बताए थे मैंने जीवाणुओं के माध्यम से। क्या बताए थे? जीवाणु से। उसके बाद कवक के, और अंत में बताए थे कृमि के बारे में। तो 4 तरह से संक्रमण रोग फैलते हैं। आज का क्लास में हम आपको बताने वाले हैं रोग कारक। क्या बताने वाले हैं? रोग कारक। रोग कारक सूक्ष्म जीवों में समानताएं तथा असमानताएं। रोग जो होते हैं, रोग होने का कारक कौन समान है, कौन असमान है, इसी पर चर्चा होना है। तो दोस्तों देखिए, कह रहा है कि वायरस अपने परपोषी की कोशिकाओं में रहते हैं। वायरस जो होते हैं कहाँ रहते हैं? परपोषी की कोशिकाओं में रहते हैं, लेकिन प्रायः ऐसा कम करते हैं। एक कम होता है, ऐसा ज्यादा इसमें देखने को नहीं मिलता है। लेकिन जहां तक कहा जाए तो वायरस जो है परपोषी के कहाँ रहते हैं? कोशिका में ही रहते हैं। कह वायरस बैक्टीरिया कवकों में गुणांक प्रायः अधिक तेज होता है। चाहे कवक हो या फिर बैक्टीरिया हो, वायरस हो, ये गुणांक में काफी अधिक तेज होता है। लेकिन कृमि में ऐसा एक भी फॉर्म नहीं देखा गया। कृमि ऐसा नहीं करते हैं। तो कौन ऐसा नहीं करते हैं? तो कृमि में ऐसा नहीं होता है। लेकिन फिर बात आ जाएगी अगला, जीवाणुओं में शरीर क्रियात्मक गतिविधियां प्रायः समान होती है। जो जीवाणु होगा, जीवाणु के जो शरीर में होगा, उसका क्रियात्मक काम लगभग एक समान गतिविधि करता है। लेकिन कभी कभी इसको जो है वायरस की जो होगा वे क्या, कौन, तो वे अर्थात वायरस की शारीरिक क्रियात्मक गतिविधियां से क्या होती है? भिन्न होती है। इस सबसे हटकर होता है और अलग होता है। क्यों भाई अलग होता है? जो इसका क्या कहते हैं, जीवाणु की कार्य करने की शक्ति है, वो ऐसा न होकर के बल्कि कैसे होता है? तो वह वायरस की तरह होता है। और जीवाणु और वायरस दोनों का फॉर्म अलग हिसाब किताब का चलते रहता है। अधिकांश बैक्टीरिया प्रायः परजीवियों से अपनी सुरक्षा करने के लिए विशेष कोशिका भित्ति अर्थात कवच बना लेते हैं। हमारा कोई रक्षा ना करे, कोई आके हमें भून ना दे, इसके लिए क्या करते? अपने आप में हिष्ट पुष्ट होने की जरूरत है और ताकतवर साबित दिखाने के लिए तो क्या करते हैं? तो अपना एक प्रकार का सुरक्षा कवच धारण कर लेते हैं। क्या धारण कर लेते हैं? कवच। तो कवच कहां से? तो कोशिका भित्ति में जाकर के ये छिप जाते हैं। कौन? तो बैक्टीरिया, क्योंकि वो परजीवी है। परजीवी होने के साथ वो क्या करता है? कोशिका भित्ति में जाकर के छिप जाते हैं। दूसरा कोई उसको हमला ना करे, इस पर वो क्या करता है? पूरा ध्यान लगाए हुए रहता है। तो यह होता है किसमें? बैक्टीरिया, जो कि क्या है? प्रतिजैविक है, सुरक्षा करने के लिए ही अपना काम करता है। अगला क्या हो? देखिए अगला है प्रतिजैविक तथा इसकी कार्य प्रणाली। प्रतिजैविक क्या है और यह काम किस प्रकार करता है? देखिए आगे, प्रतिजैविक और उसके कार्य सिद्धांत की प्रणाली जो होता है, इस पर चर्चा हुआ था। तो क्या बता रहे थे? रोग और रोग के फैलने के कई सारे सिद्धांतों को निहित किया गया था। खास करके बातें आती है जब प्रतिजैविक अर्थात वो अपने ना करके किसी के और की मदद से वह काम करने के लिए सक्षम हो जाते हैं। तो कहा प्रतिजैविक वे जैव, वैसा जैव यानी कि जिसमें रसायन, फिजिकल और एथोटिकल के काम से हो जाते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया खास करके केमिकल रिएक्शन जब दिखाएगा
तो रासायनिक अभिक्रिया होगा, उस समय में क्या करता है, जो न्यू फाउंड अर्थात नेचुरल पदार्थ को छोड़ करके नए जैविक पदार्थ का होगा, उस पर ये क्या करता है, काम करता है। क्या अगर रासायनिक पदार्थ है जो सूक्ष्म जीवों द्वारा अपने शत्रुओं को अर्थात जो उनका सूक्ष्म जीव है वह उनके निकटवर्ती दुश्मन को क्या करते हैं, विरुद्ध श्रावित किए जाते हैं, ताकि क्या हो, जो प्रतिजैविक हो वह नुकसान न कर पाए, अर्थात शत्रुओं को मार करके रास्ता साफ कर दे। ये होता है। खास करके पेनिसिलिन सबसे पहले एंटीबायोटिक की जब बात किया जाए तो सबसे पहले एंटीबायोटिक पेनिसिलिन का ही खोज किया गया था। तो जो पेनिसिलिन होगा, पेनिसिलिन, उसके बाद टेट्रासाइक्लिन, उसके एस्ट्रोपाइमाइसिन, ये सब जो होता है कई सारे प्रतिजैविक के उदाहरण सामने आते हैं और भी बहुत सारे आते हैं। खास करके ये सब जो होता है प्रतिजैविक को मारने के लिए किया जाता है प्रयोग। खास करके डॉक्टर सब जो देखे होंगे कि जब सबसे लोगों को कमजोरी होता है तो क्या करता है, पेनिसिलिन की दवाएं देते हैं कई सारे। पेनिसिलिन एक प्रकार एंटीबायोटिक दवाई है, तो इसका प्रयोग ज्यादातर देखते होंगे किया जाता है। उसके बाद कह रहे हैं कि इसका प्रयोग बैक्टीरिया से होने वाले रोग के इलाज हेतु। बैक्टीरिया से कई सारे रोग होते हैं, मैंने अभी तुरंत बताया था पिछली वीडियो में कि बैक्टीरिया से कई सारे रोग होता है। खास करके दही वाला बैक्टीरिया, हमने ये भी बात कहा था कि लेडीज वेजाइना जो होता है, जो दही में पाया, तो वही बैक्टीरिया किस पर पाया जाता है, दही में। अर्थात वो बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस जो मनुष्य को क्या करता है, कुछ हद तक लाभप्रद होता है तो कुछ हद तक हानिप्रद भी पहुंचाता है। ये भी बात कहे थे कि बैक्टीरिया हमारे जीवन के लिए कुछ हद तक लाभप्रद है, ज्यादातर वह क्या है, शत्रु का ही काम करता है, अर्थात दुश्मन साबित होता है। तो क्या है, रोग का इलाज हेतु किया जाता है। किसका प्रयोग, तो प्रतिजैविक का उपयोग क्या किसका करने के लिए, खास करके बैक्टीरिया को जो हो जाएगा बैक्टीरिया से जनित रोग, इसका इलाज के लिए प्रजैविक का या प्रतिजैविक का उपयोग किया जाता है। हैजा ओजा में इसका उपयोग अच्छा खासा किया जाता है। पानी दूषित हो अगर हम ग्रहण करें तो हमको हैजा तरह तरह के रोगों से हम ग्रसित हो जाएंगे और फिर डॉक्टर क्या करेंगे, प्रतिजैविक का इलाज करना शुरू कर देते हैं। ये वायरस पर प्रभावी नहीं होते हैं। वायरस हवाई बाहरी और एयर फोर्सेस जो होती है, इस प्रकार जो आते हैं वायरस, उस पर ये अटैक बिल्कुल नहीं कर पाते, क्यों, इसका उससे कोई लेना देना नहीं है। तो प्रतिजैविक अर्थात ये वायरस प्रभावी नहीं होते। ये हम जो जैव पदार्थ स्रावित होगा उसके रास्ता क्या करता है, बंद कर देता है, अर्थात खंडार के रूप धारण कर देता है और क्या करता है, जो रासायनिक रस है उसको प्रभावित ना होने देगा। और यही कारण तो वो क्या, बंद होने के बाद उसका काम क्लियर कर दिया जाता है। करें ये कोशिका भित्ति बनने वाली क्रिया, जो कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, माइटोकॉन्ड्रियल, लाइसोसोम, सेंट्रोसोम, कोशिका द्रव, सारी चीजों को मैंने जिक्र किया है तो आपको नहीं पता है। तो इसमें होता है कि जो कोशिका भित्ति होती है उस पर ये अच्छा खासा काम नहीं कर पाता, उसको बाधित कर दे, उसको पनपने से क्या करता है, रोकता है। तो कोई दिक्कत नहीं। यही कारण है, कौन कारण है, कि जो कोशिका भित्ति को न बनने देना अर्थात बाधा उत्पन्न करना, इसी कारण से बैक्टीरिया अपनी सुरक्षा नहीं कर पाते हैं। सही बात है कि जब कोशिका भित्ति में ही बैक्टीरिया का वास होता है, जब कोशिका भित्ति ही नहीं होगा तो बैक्टीरिया वास नहीं कर पाएगा। बाप जन्म ही नहीं लेगा तो बेटा जन्म कैसे लेगा भाई, जहां इसका रहने का जगह है, घर ही नहीं बनेगा तो जाएगा कहां, अर्थात वह मर जाएगा। तो पहले पिता का होना जरूरी है, पुत्र की रक्षा और सुरक्षा हेतु। तो पिता नहीं तो पुत्र नहीं, तो कोशिका भित्ति नहीं तो बैक्टीरिया नहीं। तो ये ना होता है, हम लोग कुछ बैक्टीरिया ग्रहण करते जान के, दही खाते हैं तो बैक्टीरिया हम लोग ग्रहण भी कर लेते हैं। करा कि यही कारण वो नहीं सुरक्षा कर पाता, जिसके कारण वो क्या करते हैं, अपनी मृत्यु का शिकार हो जाते, अर्थात वह मर जाते हैं। करा ये मनुष्य पर प्रभावी नहीं हो पाता है भाई, क्यों, अगर पूछेगा कि प्रतिजैविक मनुष्य पर प्रभावी नहीं होता है क्यों, तो आपको बताना है क्योंकि मनुष्य की जो है कोशिका भित्ति, खास करके कोशिका भित्तियां नहीं बना पाती। क्यों नहीं बना पाती हैं, उसमें ऑटोमेटिक पहले से सब कुछ मौजूद है। वो रासायनिक जो स्रावित होता है रस, उसको खत्म करने में ये सहायक प्रदान करती है, तो वहां से वो उत्पन्न ही नहीं होगा जो जाकर के अपना जगह फिर बना पाएगा। ये होती है कारण वायरस को कोई जैव रासायनिक मार्ग नहीं होता। सही बात है, वायरस हवा, फफूंद, कई सारे माध्यम से हमको
अटैक करता है। खास करके हवा के माध्यम से, जल के माध्यम से, भोजन के माध्यम से वायरस हमको क्या करता है, मानव और पशुओं को भी क्या करता है, नुकसान पहुंचाता है। तो इस पर क्या होता है, खास करके प्रतिजैविक कोई नहीं काम कर पाता है। इसी कारण से प्रतिजैविक वायरस को नष्ट कर नहीं पाते हैं। सही बात है कि इसको जो है वायरस से प्रतिजैविक को कोई लेने देना नहीं है। वायरस अपना काम कर दिया, प्रतिजैविक वह उस काम को करने में असक्षम होते हैं। क्यों असक्षम होते हैं? क्योंकि इसका कोई तालमेल पहले से बना हुआ नहीं होता है। तो दोस्तों आज का पूरा वीडियो मैंने आपको बताया कि जो प्रतिजैविक होते हैं, प्रतिजैविक और प्रतिजैविक तथा इसकी कार्य प्रणाली की चर्चा आज का क्लास में मैंने किया है। कल आपको हम पढ़ाएंगे खास करके रोगों के फैलने के माध्यम का साधन, रोग किस प्रकार से फैलते हैं और उसका क्या क्या साधन है। तो आज के लिए इतना